ओह माय गॉड्स। हेलो, आ जाओ यार बच्चों, सब लोग साथ में। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखा था। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, आपको अगर याद आ रहा है तो। मैंने लास्ट लेक्चर में जाते समय आप लोगों को ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, राइट। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और उसके बाद बैलेंस शीट का भी मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैसे रन होते हैं। एक ऊपर ऊपर से मैंने अंदाज दिया था बेसिक्स का, जो आपने अब तक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। वो चीज़ें हमने सारी वापस देखी जो आपने 11th में पढ़ी थी। अब उसके बाद हमने एक बार क्या क्या देखा बेसिक में, अकाउंटिंग का मतलब देख लिया, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नीड, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स, रूल्स देखा। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट कम हुआ डेबिट। हाउ टू पास जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग। देन हमने क्या सीखा था, बैलेंसिंग। देन हमने क्या सीखा था, ट्रायल बैलेंस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया, फाइनल अकाउंट की एक झलक। कुछ याद आ रहा है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, जो भी आपके दिल में सवाल है। यस, यू कैन आस्क मी एनी 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 काइंड ऑफ डाउट। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे के पास में स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो बच्चा लाइव अभी देख रहा है, आप अभी के भी डाउट पूछ सकते हो, फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, एनीबॉडी। अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या हम लोग 12th स्टैंडर्ड का हमारा सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट कर दे अब? क्या सभी का एटलीस्ट डेबिट क्रेडिट का नॉलेज, हेलो, आपका क्लियर है? सभी का बेसिक जो बताया अब तक क्लियर है? पक्का? डन? पक्का? बढ़ू आगे? सो विथ योर परमिशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यस और नो? ये आपका सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है। कौन सा? 12th स्टैंडर्ड का। करें क्या हम लोग स्टार्ट? मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। जितना भी बेसिक हमने आज तक देखा है वो सारा बेसिक आप लोगों को वापस यहाँ पे यूज करना है बेटा। ये प्रीवियस बैच को, जब मैंने 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था ना, तब प्रीवियस बैच के लिए ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी। वापस वही फिर से कहानी सारी हम लोग शुरू कर देंगे। ये आपके 12th के सारे टॉपिक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डन है ना? यही है सबसे पहला वाला टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। सब लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। सर ये टॉपिक कितने नंबर का है? ऐसा समझो 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स हर एग्जाम में इस टॉपिक पे पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा पर कम नहीं। हर एग्जाम में एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, राइट। बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान देना है। इस टॉपिक में आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, इतना इजी टॉपिक है। जैसे बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह रख दिए, उसके बाद आपकी मॉम आपको क्या बोलती है, बस बर्तन जगह पे रख दे। कितना आसान काम है, कटोरी कटोरी की जगह, चमचा चमचे की जगह, थाली थाली की जगह। बस वैसे ही ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस इकट्ठा लिखे रहेंगे। आपको असेट असेट में लिखना है, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है, एक्सपेंस ट्रेडिंग या पी&एल देख करके वहां लिखना है, इनकम ट्रेडिंग या पी&एल वहां देख करके लिखना है, खत्म खत्म। बस चीज़ें उठा उठा के जगह पे रखनी है, प्लस कुछ एडजस्टमेंट है, बस उन्हीं कुछ एडजस्टमेंट के ऊपर ये पूरा टॉपिक है, राइट। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं हम लोग धीरे से देखेंगे। अच्छा, आपको ये तो समझ में आया कि इस टॉपिक के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फाइनल अकाउंट। 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, 10 से 12 नंबर। और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है पहले नंबर के प्रश्न में। यस और नो? चले हम लोग स्टार्ट करें क्या? सो गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग हमारा सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस टॉपिक की खास बात बता देता हूँ, है ना। इस टॉपिक पे थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने 10 से 12 नंबर कम से कम बोला, 10 से 15 नंबर, मिनिमम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस पे आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन। आप ऑप्शन में इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा, आ जाओ। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है वो तो समझ लो। बचपन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? बचपन में आपने पढ़ा
सोल प्रोप्राइटरी फर्म का फाइनल अकाउंट, सोल अकेला, बनाना, यस और नो, अकेला आदमी, प्रोप्राइटरी फर्म बराबर, सोल प्रोप्राइटर यानी अकेला ओनर, प्रोप्राइटर यानी ओनर, कितना ओनर था, एक पर्सन, अकेला आदमी। लेकिन अब पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया था 11th में, हम लोग 12th में क्या पढ़ने वाले, पार्टनरशिप। 12th में हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है क्या, नो। 12th में क्या पढ़ना है बेटा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, यस और नो। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, एक बार बता दो तो मुझे, एनीबॉडी, ऐसी जनरल लैंग्वेज में। मैं और मेरी बीवी भी ऐसे ही करते हैं, हम दोनों एक साथ में आए, इक्वली इन्वेस्ट किए, तो क्या हम दोनों पार्टनर हो गए। अच्छा, बिजनेस के पर्पज से बोल रही थी, मुझे लगा कुछ और कारण से। हाँ और बोलो, पार्टनरशिप सानिका, ये सेम, टू और मोर पीपल व्हाट, इन्वेस्ट, ओके, इन्वेस्ट मनी इनटू बिजनेस। ज़रूरी है क्या दोनों को मनी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट नहीं किया तो चलेगा नहीं क्या। अब जैसे कि नहीं, मुझे फूड का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे मालूम है सानिका बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसको इंटरेस्ट है, मैंने बोला तेरा स्किल मेरा पैसा, बोल बनेगी मेरी पार्टनर, तो ये भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, यस और नो। पैसा लगाया क्या सानिका ने, नो, उसका क्या है, स्किल, पैसा और प्लेटफॉर्म किसका है, मेरा है, यस और नो। तो जरूरी नहीं कि इन्वेस्ट मनी ये रहेगा ही रहेगा। when two or more person come together to perform some economic activity for the purpose of earning profit। नहीं नहीं सर, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए साथ में नहीं आए, तो भैया आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, फिर समाज सेवा कर रहे हो, एनपीओ हो आप, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर मस्जिद चर्च टाइप कुछ, यस और नो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। अगर ये प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप है ही नहीं। पार्टनरशिप में बेसिकली हो क्या रहा है, टू और मोर पर्सन कम टूगेदर टू परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी फॉर द पर्पज विद द मोटो ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उनके इस रिलेशनशिप को, उनके इस रिलेशनशिप को प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे। सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन सच पर्सन। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशनशिप, किसके बीच का, ऐसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का जो साथ में आकर के बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करने के मंशा से, ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से साथ में आए हैं। तो उनके बीच के रिलेशनशिप को, उनके बीच के बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। सो ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब समझ लो। देखो ये देखने की जरूरत नहीं है, बचपन में हमने क्या पढ़ा था, वापस देखने की जरूरत है क्या। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस थे। ये पार्टनरशिप आया क्यों, सब लोग ध्यान देना, ये पार्टनरशिप आया क्यों, कुछ वजह होगी ना। क्यों, अकेला आदमी पूरा नहीं कर सकता था क्या काम, अकेला आदमी अगर बिजनेस करता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अकेला आदमी कितना पैसा लगाएगा, कितना स्किल यूज करेगा, कहाँ कहाँ ध्यान देगा, इसीलिए उस इंसान को किसी साथीदार की जरूरत होती है। अकेला हर काम वो नहीं कर सकता, कुछ लिमिटेशंस है। तो बस उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नई एंटिटी पैदा हुई जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। अकेला आदमी पहले लिमिटेड कैपिटल लगा सकता था, लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान रख सकता था, लिमिटेड धंधा कर सकता था, लिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकता था। लेकिन अब उसकी इच्छाएं बढ़ गई, उसने सोचा कि क्यों ना बड़े लेवल पे काम करे, मैं अकेला कहाँ कहाँ ध्यान दूंगा, एक और इंसान को साथ में ले लेता हूँ। तो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर दी, क्रिएट कर दी। अब दो लोग मिलकर काम करेंगे, और इनकी भूख बढ़ी, प्यास बढ़ी, और किसी को इन्वॉल्व कर लेते, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और किसी की भूख बढ़ी और बड़े लेवल पे काम करना है, और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपस में झगड़े हो गए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऊपर वाले ने बुला लिया, डेथ ऑफ पार्टनर। तो बस ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पे 12th में पढ़ना है। 12th में पार्टनरशिप का एडमिशन का सेपरेट टॉपिक है, रिटायरमेंट का सेपरेट टॉपिक है, डेथ का सेपरेट टॉपिक है, डिसोल्यूशन का सेपरेट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट का सेपरेट टॉपिक है। कितने टॉपिक है बेटा 12th में पार्टनरशिप के, 5। बस ये पार्टनरशिप अकाउंट ही आपके सिलेबस का 60 से 70% पार्ट है। कितना परसेंट, 60 to 65 70%।
आपका पेपर पार्टनरशिप से कवर रहेगा, पूरा घिरा हुआ रहेगा, बरोबर है। और बचे हुए टॉपिक 41 नंबर के। सो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका 12th का 60% सिलेबस इस एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। हाँ, इस टॉपिक के भरोसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ भी है, तो पार्टनरशिप का सारा बेसिक कहाँ पे है? इस टॉपिक में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग पूरा ध्यान दोगे, 1000% कॉन्सेंट्रेट करोगे, और जहाँ नहीं समझ में वहाँ पे आप मुझे क्या करोगे? डाउट पूछोगे, राइट। आ जाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कुछ लिमिटेशंस थे, राइट। सभी के पास में ये बुक है ना? तेरे पास बुक नहीं है? निकाल, लाइन है, कल से साथ में रखो। हम लोग टेक्स्ट बुक भी करेंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी नोट्स आपको देने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करवाऊंगा मैं आपसे। सो टेक्स्ट बुक भी और जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ प्रिंटेड, वो भी, तो दोनों भी आपने करना है, प्रिंटेड भी आपको मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं मेरी नोट्स करवा दिया सब्जेक्ट खत्म, नो, टेक्स्ट बुक भी और मेरी नोट्स भी, दोनों भी करना है, और साथों साथ समय समय पे आपको टेस्ट भी देना है, राइट। आ जाओ, ध्यान से देखना, कल से सिर्फ साथ में रखना। देखो मुन्ना, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि क्या लिमिटेशंस है बेटा, बताओ तो। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल और मैनेजरियल एबिलिटी, बरोबर है। एक इंसान हर चीज में मास्टर हो सकता है क्या? यस और नो? नहीं हो सकता। मैं लॉ सब्जेक्ट पढ़ाने में मास्टर हो सकता हूँ क्या? नो। मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने में मास्टर हो सकता हूँ क्या? नो। मेरा मेरा जो एक्सपर्टीज है वो किस में? अकाउंट है, एफएम है, मैथ्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ओसीएम, क्योंकि ओसीएम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इससे ज़्यादा मैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो 50 हो इस दुनिया में, हर सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ? नो। हर सब्जेक्ट के अंदर में मेरा एक्सपर्टीज है? नो। ठीक उसी प्रकार से सोल प्रोप्राइटर भी हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता है, यस और नो। इसीलिए उसे किसी न किसी साथीदार की जरूरत पड़ती है, यस और नो। सो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोल प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर में धंधे में कुछ भी नुकसान हुआ तो पूरा का पूरा उस अकेले आदमी के ऊपर लोड आएगा कि नहीं? वही अगर 4 पार्टनर रहे तो जो भी लोड आएगा, जो भी लाइबिलिटी आएगी, वो चारों में बढ़ जाएगी, समझ में? उसके बाद नो स्टेबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, कोई तो एक पार्टनरशिप फर्म है ना, मान लो आपका आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, इसने फूड इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन कर दिया, इसने फिजिकल ट्रेनिंग में कुछ रिवॉल्यूशन किया, तो पूरी दुनिया बदल के रख देगी। तुम कुछ और कर लोगे, तुम कुछ और कर लेगे, तुम सबका करोड़ों का बिजनेस है। अब तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की अकाउंटिंग करना है। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक इंडिविजुअल, एक अकेला अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग करता है, और एक अकाउंटेंट्स की फर्म है। तुम तुम्हारी अकाउंटिंग किसके पास दोगे? फर्म के पास। तुम क्या बोलेंगे, ये अकेला कर रहा है धंधा, कब लपक गया, कब ऊपर चला गया, कुछ बोलते नहीं आता। यहाँ पे फर्म है, 4-5 पार्टनर है, एक हाथ मर भी गया तो बचे हुए 3-4 तो जिंदा रहेंगे। यहाँ पे 50 एम्प्लॉई है, 5 पार्टनर है, तो यहाँ पे भरोसा ज्यादा रहेगा ना। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस से ज्यादा भरोसा लोगों को किस पे आता है? पार्टनरशिप फर्म से। और पार्टनरशिप फर्म से भी ज्यादा भरोसा किसके ऊपर आता है मालूम है? कंपनी पे। और कंपनी से भी ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर। समझ में आया क्या? सरकार से भी ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है? भगवान पे। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? सो स्टेबिलिटी की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरी में स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं अब? सोल प्रोप्राइटरी से पार्टनरशिप फर्म। absence of specialization, hence when a business is to be set up on a scale which needs more capital, involves more risk, two or more person come together to run it. They agree to share the capital. They agree to share the management. They agree to share the risk and profit. Such a mutual relationship based on the agreement among this person is termed as partnership. जरूरी नहीं कि आपने सेम मीनिंग लिखना है, आप क्या लिखोगे? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। आप लोग क्या लिखोगे? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, भूल जाते क्या? ऐसे आप लोग मगन हो जाते हो क्या एकदम ऐसा सुनने में? नहीं सर, हम लोग इतने एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनते कि हम भूल जाते क्या करना। लिखो, हेडिंग दे दो प्यारा सा ऊपर में, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देना बेटा, सभी ने हेडिंग देना है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लिखना है बेटा सभी ने। लिखो सर, आप भी लिखो ना साथ में। हेडिंग दे दिया सभी ने पहले टॉपिक का?
नाम लिखो, उसके बाद लिखो, ऐसा लिखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन लिखो बेटा, टू और मोर पर्सन, वो come together, come together to perform business और इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखना है मेरे साथ साथ बेटा। आज 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमने स्टार्ट किया है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा हमारा खत्म हो गया है। सो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु कम टुगेदर टू परफॉर्म बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, बोलो बेटा, प्रॉफिट। क्लियर? सभी लिखना है बेटा अच्छे से, थोड़ी सी स्पीड करो, स्पीड से लिखो और अच्छा लिखो। अब सिर्फ करेक्ट नहीं चाहिए, करेक्ट के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। डन? ऑल सेट? पूनम, वेदांत, ऑल सेट? लिखा बेटे सभी ने? आ जाओ, ध्यान देना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टूगेदर। क्या बोला है बेटा यहाँ पे? एसोसिएशन मतलब साथ आना, एसोसिएशन मतलब साथ आना, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर के अपनी एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। एसोसिएशन का बेसिस क्या है बच्चों? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हो तो अग्रीमेंट राइटिंग में ही चाहिए, ओरल अग्रीमेंट नहीं चलेगा। बरोबर है क्या? अग्रीमेंट क्या होता है बताता हूँ। जैसे हम दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, अपन दो लोग मिलकर धंधा करेंगे, तू 50,000 डाल, मैं 50,000 डालता हूँ, तू ये काम संभालेगी, मैं ये काम संभालूंगा। हमने सारे पॉइंट लिख लिए, जिस पेपर पे सारे पॉइंट लिख लिए हो गया वो अग्रीमेंट। और महाराष्ट्र में ये अग्रीमेंट को, अग्रीमेंट यानी अ पीस ऑफ पेपर विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। यस और नो? सो जिस पीस ऑफ पेपर पे पार्टनरशिप फर्म की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और महाराष्ट्र में अगर आप हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, और राइटिंग में अग्रीमेंट होने पर उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। यस और नो? नोटरी के पास जाओ या कोई सरकारी ऑफिस में चले जाओ। और क्या कर रहे बेटे साथ में आगे? भजिए तल रहे क्या? नो, टू कैरी ऑन द बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। किस रेशो में शेयर करेंगे बेटा प्रॉफिट लॉस? इन द अग्रीड रेशो, जो भी डिसाइडेड होगा, 50-50, 60-40, 80-20, 90-10, 95-5, 99-1। अल्पना बोलेगी सर ऐसा भी तो हो सकता है 99-1। हाँ वैसे भी हो सकता है। यस और नो? तो देखो जैसा भी रहेगा, डेफिनेशन दी है। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ध्यान से सुनना, आप सभी को मालूम है बेटा भारत में काफ़ी सारे कानून कायदे हैं, एक्ट है, लॉ है ना? तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स को गवर्न करने के लिए काफ़ी आपके ये मोटर और ये काफ़ी सारे एक्ट है ना, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आ जाता है, आपका कवर हो जाता है। कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनीज एक्ट है। यस और नो? क्राइम्स को गवर्न करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी। अगर जिसमें किसी को मारा नहीं, खून नहीं निकला, प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़ा है तो उसके लिए कौन सा कायदा है बेटा? सिविल प्रोसीजर कोड है। तो वैसे ही पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कौन सा कायदा है, कौन सा लॉ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये 1932 में आ गए थे क्या सर? हाँ,
मतलब आजादी के पहले ही सर। हाँ, बात समझ में आई सभी को। सो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में सारी चीजें दी है कि पार्टनरशिप फर्म अगर पैदा होती है और अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ चीजें नहीं लिखी, एग्रीमेंट में कुछ चीजें लिखना भूल गए, तो आप किसके पास जाओगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास। वैसे देखो, सब कुछ कैसा होगा? जैसा अग्रीमेंट में लिखा है वैसा। और अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर में कुछ लिखना भूल गए, तो फिर आप कैसा करोगे? जैसा एक्ट में बोला है वैसा। सो सबसे पहले किसको फॉलो करना है? अग्रीमेंट को। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अगर कुछ चीजें नहीं लिखी है, कुछ चीजें छूट गई, तो किसको फॉलो करेंगे? एक्ट। जैसे घर पे पप्पा नहीं है तो किसका रूल चलेगा? भैया का। भैया अगर कुछ चीजों के मामले में भैया को नहीं समझ में आ रहा है तो किसके पास जाएंगे? पप्पा के पास। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज लाइक पप्पा। समझ में आ रहा है क्या? जहाँ पे भैया को भी कुछ चीजें नहीं पता है, तो वहां पे हम लोग किसके पास जाते हैं? पापा के पास। तो वैसे तो सारी चीजें कैसे होगी? जैसे अग्रीमेंट में लिखी है। और अगर अग्रीमेंट में कुछ चीजें लिखना भूल गए, मिस हो गई या इंटरप्रिट नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग किसे फॉलो करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। तो वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4 क्या करता है बेटा? डिफाइंस द पार्टनरशिप एज। अब ये सेक्शन याद नहीं रखना है और ना ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर याद रखना है। एज पर द अप्लीकेबल एक्ट भी लिखा तो भी चलेगा, बट क्या अब ये इतने बार वर्ड आने वाला है तो सबको याद हो ही जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीए 1932, यस और नो। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में डेफिनेशन दिया हुआ है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। यस, ध्यान देना क्या लिखा है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। या तो हर कोई बिजनेस कर रहा है या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बड़ा ही प्यारा और काम का वर्ड है। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ABC, अन्ना, बन्ना, चन्ना। इन तीनों ने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया। अब यहाँ पे इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, 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 यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? अभी ध्यान से सुनना। एक और चीज एक्ट क्या बोलता है? या तो बिजनेस हर कोई के लिए करेगा। यहाँ हर कोई मतलब कौन? अन्ना बन्ना चन्ना, ये तीनों आ गए। या तो हर कोई के लिए करेगा, या तो उस पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर धंधे में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर सबके लिए काम करेंगे या तो कुछ पार्टनर सबके लिए काम करेंगे। अब जैसे मैंने मेरी एक पार्टनरशिप फर्म में अमिताभ बच्चन को पार्टनर ले लिया, तो क्या वो आके काम करने वाला है क्या? वो क्या बोलेगा? भाई हरीश, मैं तेरे यहाँ पे फर्म में पार्टनर हूँ, काम तुझे करना है। तो ये फर्म कैसी है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो ये 3 पार्टनर है, अन्ना बन्ना चन्ना, ये तीनों भी काम कर रहे हैं, तो ये कैसा है? कैरिड ऑन बाय ऑल। जरूरी नहीं कि हर बार सारे पार्टनर काम करेंगे, हो सकता है सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, वर्क कैरिड ऑन बाय ऑल। हो सकता है कुछ पार्टनर सबके लिए काम कर रहे हैं, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो अगर आप ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म देखते हो कि जहाँ पे 3 में से एक ही पार्टनर काम कर रहा है, तो ये फर्म कैसी है भाई? हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कुछ ऐसी भी फर्म देखोगे जहाँ पे सारे पार्टनर दिन रात काम कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल। कुछ बात समझ में आ रही? एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। सो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन वो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। किसका? बिजनेस का। कैसा बिजनेस? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बरोबर है? सो पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन द पर्सन वो अग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। किसका? ऑफ द बिजनेस। कैसा बिजनेस? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? चलो आगे। पक्का? डन? याद रहेगा सभी को? सो ये बहुत काम की चीज़ थी, बरोबर है? इसको आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोफेसर्स ने और डेफिनेशन दिया, मीनिंग सबका सेम है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या है बेटा?
कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। तुम बताओ 18 साल से नीचे है, बरोबर है, 18 साल से नीचे का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तुम बताओ क्या ये कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नो। तो इसीलिए हैंडी भैया ने क्या बोला, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप और रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट वो अग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। ओ हो, एक और नई टर्म आपके जीवन में आ गई, क्या है? लॉफुल बिजनेस। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप पैदा नहीं हो सकती है। जैसे मैंने और सानिका ने, हम दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया, चलो यार हरीश सर अपन पार्टनरशिप पैदा करते हैं, एक फर्म पैदा कर रहे हैं और उस फर्म के अंदर में अपन लोगों के बच्चों को किडनैप करेंगे और उनसे अपन पैसे लेंगे, रैंसम लेने वाले। तो हम दोनों ने मस्त एक एग्रीमेंट बनाया कि किडनैपिंग का काम सर आपका, उन बच्चों को एक कोपचे में रखने का काम मेरा, उन बच्चों को खाना खिलाने का काम मेरा, क्योंकि मेरे को फूड कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो तुम जो किडनैप करके बच्चे लेके आओगे, जब तक उनकी रैंसम आती नहीं है तब तक मैं उनको खाना खिलाऊंगी। फिर इसने लिखा, मैंने बोला हाँ ये तेरी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी। फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने बच्चे किडनैप करके तो लेके आ गया, बट इसने खाना ही नहीं खिलाई। अब इसने एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया ना। मैं चला गया पुलिस के पास, साहब देखो ये इसका काम पूरा ही नहीं कर रही है। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि बच्चे किडनैप करेंगे, किडनैप करने के बाद खाना ही खिलाएगी, अभी खाना ही नहीं खिला रही है। तो पुलिस बोलेगा तुम्हारी पार्टनरशिप साइड में रखो, ये इलीगल बिजनेस है। तो अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म पैदा हो सकती है क्या? नो। तो हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो बुनियाद है वो ही इलीगल है। कुछ बात समझ में आ रहा है? सो जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात आई तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में, जाने अनजाने में आप क्या सोचोगे कि ये लीगल और लॉफुल बिजनेस के लिए ही है। इलीगल बिजनेस और अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म पैदा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। चलो आगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स है। अच्छा पहले तो एक चीज़ सुनो, मैं आपको ये फीचर्स बताने के पहले कुछ बताना चाहता हूँ, बताऊँ? ध्यान से सुनो। देखो बेटा सब लोग ध्यान देना। जैसे कि नहीं, आप लोगों को ये बताओ, ये समझ में आया है क्या पार्टनरशिप यानी क्या होता है? ये आपने लिख लिया सभी ने, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख लिया होगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन कम टुगेदर टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बरोबर है? पार्टनरशिप हो गया। पार्टनर यानी क्या? जिनके बीच में ये रिलेशनशिप है वो क्या हो गए? पार्टनर। पार्टनर इज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। सो उस फर्म को इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे और कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म। ये तीन वर्ड का मतलब समझ में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। पार्टनर इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? उस फर्म के इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? पार्टनर। और कलेक्टिवली पूरे फर्म को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर, और उनके बीच के रिलेशनशिप को पार्टनरशिप। फिर से बोलो, कलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर, और उनके बीच के रिलेशनशिप को पार्टनरशिप। क्लियर है? पक्की बात। चलो आगे, अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग देख रहे हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है? सारे पार्टनर्स को एक साथ मिला दिया जाए, सारे पार्टनर को एक साथ मिला दिया जाए कलेक्टिवली, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। ये बात समझ में आई सभी को? अब उस पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स है। जैसे ऋतिक रोशन के कुछ फीचर्स है, टॉल, हैंडसम, फेयर, ब्रॉड शोल्डर, बॉडी, यस और नो। ऐश्वर्या राय के भी कुछ फीचर्स है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म के भी कुछ फीचर्स है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो। हमारे पास ऋतिक की बहन भी यहाँ पे आके बैठती है, बराबर है कि नहीं? एकदम। हाँ, वो जब फर्स्ट टाइम ये क्लास पे आई थी तो वो ऋतिक की एक सिस्टर का फोटो है ना, गूगल पे देखना कभी, तो वो सानिका के जैसी है, ऋतिक की एक जो सिस्टर है। एक बार आप शांति में कभी देखना, इसलिए मेरे को अभी दिमाग में एग्जाम्पल आया। तो ये देखो हमारे यहाँ पे एक ऋतिक रोशन की सिस्टर के जैसी एक लड़की, के जैसी। अभी ध्यान से देखना, फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? अग्रीमेंट। पहला फीचर एग्रीमेंट है। सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है कि नहीं? यस और नो। विदाउट एग्रीमेंट, तू बता जानवी, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप पैदा हो सकती है क्या? नो। तुमने रास्ते में किसी से लिफ्ट मांगी, तुम दोनों साथ में गाड़ी पे बैठ करके यहाँ से उस चौक तक चले गए, तो क्या पार्टनरशिप हो गई दोनों के बीच की? यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं होगी। तुम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए।
हम दोनों आज एग्रीमेंट करते हैं, आज से रोज जब भी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम दोनों एक ही गाड़ी पे तय करेंगे। रास्ते में जो भी सवारी मिलेगी हम लोग उसको बिठाएंगे गाड़ी पे, उससे पैसे लेंगे, वो आधे आधे बांटेंगे। ये गाड़ी का पेट्रोल टू बियर करेगी और गाड़ी मेरी रहेगी। ऐसे कुछ टर्म्स कंडीशन लिख दी, उसको रजिस्टर करवा दिया। यस, अब हुआ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। किसके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए? उन पार्टनर्स के बीच में। अग्रीमेंट यानी क्या? अग्रीमेंट यानी बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, जिसके ऊपर दोनों भी या दो से ज्यादा लोग जो भी उन सब ने अग्री किया होना चाहिए, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग, ओरल नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। अदर देन महाराष्ट्र ओरल अग्रीमेंट भी चलता है। क्या बोले? महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होगा लॉ डेवलप करने वालों को। हाँ हो सकते हैं, बट नहीं होगा, बट उन्होंने सोचा ही नहीं उसके बारे में, गलती हो गई रहेंगी। अब हम लोग उन्हें बोलेंगे कि अल्पना जब आगे आएगी और लॉ ड्राफ्ट करेगी तो आपने बिल्कुल चेंज कर देना, बराबर है। अभी ध्यान से सुनना, मुद्दा क्या है? आपको एक ये कहावत मालूम है क्या बचपन की? जैसे देखो, ध्यान से सुनना, ये है आपका सिलेबस, ध्यान से सुनना अल्पना, खास तेरे लिए, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट है ना। अरे सीरियसली मैं मीन करता हूँ चीज को, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और मैं आपको पढ़ाता हूँ इतना, सिलेबस से काफी ज्यादा। और ये अल्पना के डाउट, क्या बोले? बिल्कुल करेक्ट है। अरे डाउट बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर अल्पना कल चल के ये भी मुझे पूछती है कि सर वन को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, वन को ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, बरोबर है क्या? ये भी डाउट आ सकता है। और इसके भी पीछे लॉजिक है, इसके भी पीछे लॉजिक है कि वन को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, वन को ऐसे नहीं लिखते, वन को ऐसे भी नहीं लिखते, वन को ऐसे भी नहीं लिखते। बताऊंगा मैं कोई दिन, समय आने दो। हर चीज के पीछे इस दुनिया में लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं है, बरोबर है। सो आ जाओ, बट आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। सो ध्यान से सुनना, सबसे पहला चीज क्या है बेटा? फीचर, अग्रीमेंट होना चाहिए, यस और नो। सो विदाउट अग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म पैदा ही नहीं हो सकती है। अग्रीमेंट किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जो इंडिविजुअल साथ में आकर के बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं ना, उनके बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। दूसरा है बेटा, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। डोंट वरी, वन बाय वन सारे फीचर्स हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? बोलो बोलो बोलो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ध्यान से सुनना। कभी कभी आपने देखा है क्या? ये जैसे देखो, ये आपके पापा और ये आपकी मम्मा। जब मम्मा कोई बात घर पे बोल देती है तो पापा को भी सुननी पड़ती है, आपको भी सुननी पड़ती है, पापा के पापा को यानी दादाजी को भी सुननी पड़ती है, यस और नो। कभी कभी दादाजी कोई बात बोल देते हैं तो वो इनको भी सुननी है, इनको भी सुननी है, और ये जो आप है आपको भी सुननी है। कभी पापा कोई बात बोल देते हैं तो इनको भी सुननी है, इनको भी सुननी है, इनको भी सुननी है। सर हम कब बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं, तुम नहीं बोलने वाले, बराबर। आपको सिर्फ सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कभी कभी मम्मा प्रिंसिपल थी और बाकी सब एजेंट थे, कभी कभी पापा प्रिंसिपल थे, बाकी सब लाइक एन एजेंट थे, कभी कभी दादाजी प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल मेन पर्सन, यस और नो, और बाकी सब क्या थे? एजेंट। तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन होता है। मतलब अन्ना बन्ना चन्ना 3 पार्टनर है, अन्ना ने किसी दूसरी फर्म के साथ या किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो बचे हुए जो बन्ना और चन्ना 2 पार्टनर है उनको सुनना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये देखो बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे है ना, ये देख बेटा, ध्यान दो ध्यान दो, ये मैं हूँ, ये सानिका है, ये हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, हम दोनों का एक होटल है, मैंने पैसे लगाए और ये फूड बना रही। अब हुआ क्या, सानिका ने किसी सब्जी बेचने वाले वेंडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म के बिहाफ में। अब हमको सब्जियां तो लगेगी ना यार खाना बनाने के लिए, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि साहब हर महीने के महीने ये सब्जियां इतनी तो भेज ही दिया करो। अब तुम बताओ, सानिका कोई दिन वैकेशन पे गई, अभी आ गया वेंडर पैसे लेने के लिए, बोला साहब इतना इतना महीने का इतना बिल हो गया। मैंने बोला कौन है तुम? बोले सर सानिका ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो तुम बताओ, क्या यहाँ पे जो सानिका ने कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे उसे फॉलो करना होगा? यस, क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में किया था।
उसने अगर किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा है, अगर ये छुट्टी पे है और उसके एम्प्लॉय का पगार का दिन आ जाता है तो मुझे पगार देना पड़ेगा। यस, कभी मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसको भी फॉलो करना होगा। यस, तो हम सब लोग क्या है, हम सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एजेंट है। कभी कभी ये पार्टनर प्रिंसिपल, बचे हुए एजेंट, कभी ये प्रिंसिपल, बचे हुए एजेंट। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? इससे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। उसके बाद लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं चलेगी। कुछ बात समझ में आ रही? देन आगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब किसके लिए चल रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। किस रेशो में? किस रेशो में? जो भी डिसाइड किया होगा उस रेशो में। इक्वल नहीं बोलना, जो भी डिसाइड किया रहेगा। जो डिसाइड किया रहता है उस रेशो को क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीड रेशो। जो भी इन्होंने आपस में अग्री किया होगा, जो भी इन्होंने आपस में अग्री किया होगा उस रेशो में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बड़ा ही खतरनाक फीचर है, ध्यान देना सब लोग, ना प्लीज ध्यान देना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? ये देखो, अन्ना, बन्ना, चन्ना, ये 3 पार्टनर है फर्म के, ना ध्यान देना बेटा। अब ये पार्टनरशिप फर्म मान लो आपको समझाने के लिए इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट हो गई मतलब क्या? हाँ, ब्रोक, दिल टूट गया, मनी वाइज ब्रोकन। ओके ओके। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? उसकी उधारियां ज्यादा हो गई और असेट कम। मुझे लोगों का देना है 50 लाख, मेरे पास असेट है 45 लाख की, मैं अभी भी -5 लाख में चल रहा हूँ। मतलब मैं लोगों की उधारी वापस नहीं कर सकता। मतलब मैं क्या हो गया? मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं नादार हो गया, दिवालखोर हो गया, दिवालिया निकल गया मेरा। यस और नो? कुछ बात समझ में? मान लो ये फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। फर्म के अंदर में जो एसेट्स है, एसेट्स आपको समझाने के लिए 10 लाख की है, और फर्म की जो लाइबिलिटी है वो हो गई आपको समझाने के लिए 18 लाख की। यस और नो? बताओ कितना कम पड़ रहा है? मान लो ये लाइबिलिटी हो गई फर्म की 16 लाख की, बोलो बेटा कितना कम पड़ रहा है? 6 लाख का शॉर्टफॉल है ना, शॉर्टफॉल 6 लाख का है। अब ध्यान से सुनना, ये 6 लाख का शॉर्टफॉल कहाँ से रिकवर करेंगे मालूम है क्या? ए, बी और सी की पर्सनल स्टेट से। ए बी सी ये नहीं बोल सकते कि फर्म का पैसा खत्म हो गया, फर्म अलग है मैं अलग हूं, सेपरेट लीगल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एबीसी ये नहीं बोल सकते। एबीसी की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। फर्म के अंदर में अगर लोगों की उधारे वापस करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हारी पर्सनल चड्डी बनियान तक बिक जाएंगे। एबीसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फर्म का पैसा खत्म हो गया इसलिए हम तुम्हारी उधारी नहीं दे सकते। ये फर्म के क्रेडिटर्स को एबीसी ऐसा बहाना दे सकते हैं क्या कि फर्म के अंदर में पैसा नहीं है? फर्म के अंदर में भैया 10 लाख रुपए ही थे, तुम सबकी उधारी, फर्म की सारी जायदाद बेच करके भी कितना पैसा आ रहा है? फर्म की सारी जायदाद बेच करके भी मान लो पैसा कितना आ रहा है? 10 लाख, और उधारी कितनी है? 16 लाख की। अब तुम बात बताओ 6 लाख कहां से आएंगे? तो ए, बी और सी की पर्सनल स्टेट सेल करके पैसा वसूल करेंगे। एबीसी ये बोल के बच नहीं सकते कि फर्म के अंदर पैसे खत्म हो गए तो अब नहीं देंगे। सो मतलब इनकी लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। और सर मान लो सी मर गया तो ये पूरे पूरे 6 लाख किससे लेंगे? ए और बी से लेंगे। सर मान लो बी भी मर गया तो पूरे के पूरे 6 लाख ए से लेंगे। ये नहीं बोल सकता कि हम 3 पार्टनर थे 2-2 लाख देंगे तीनों। नो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हो ना? जो जिंदा है उससे, जब तक फर्म का पैसा भी खत्म हो गया पर्सनल दे, पर्सनल खत्म हो गया जो तेरी जायदाद है वो बेच दे। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? इस फीचर को कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और ये ही फीचर के कारण, इसी फीचर को, वैसे देखा जाए तो फीचर बोलने से अच्छा है ड्रॉबैक बोलो इसको। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए इस दुनिया में क्या पैदा हुआ साल 2008 में? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एलएलपी पैदा हुआ। एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। मतलब पार्टनरशिप फर्म का पैसा खत्म हो गया तो पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट को हाथ तक नहीं लगाएंगे। मतलब ये लोग सेफ है, इनके बीवी बच्चे सेफ है। कुछ बात समझ में आई?
तो फिर डूब गया सामने वालों का पैसा। फांसी की सजा थोड़ी है, भारत में किसी की उधारी आप वापस नहीं दे सकते हो तो फांसी की सजा है क्या? नो। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर के भागा, फांसी हुई इसको। अब एक के पास भी पैसा नहीं है, नहीं कहाँ से देंगे, अब ले लो, सामने खड़ा हो, कुछ नहीं, मार दो मुझे, मार दो। नहीं, ये 6 लाख जिस किसी क्रेडिटर को देने हैं उसका लॉस है, उसके लिए एक गम भरा गाना बजाएंगे रेडियो सिटी पे। यस और नो? ही डू समथिंग, व्हाट डू समथिंग? नथिंग। ए के पास कुछ नहीं है। हाँ तो सब हो गया ना, पुलिस ही आई नहीं इसके पास, जेल में जाएगा, जेल में मुफ्त का खाएगा। ले लो, फांसी तो है नहीं, ये कंफर्म है, ना कोई हाथ उठा सकता है, ना कोई हाथ उठा सकता है भारत में। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं हम लोग इस डिस्कशन पे। आ जाओ। सो ये बात समझ में आई क्या? हाँ बिल्कुल सही है इस बच्ची का। हाँ वो कुछ करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ क्रेडिटर करेगा, दोनों मिलके कुछ कुछ करेंगे, वो जेल जाएगा, वो जेल में पड़ा रहेगा, 14 साल सड़ेगा, देन 14 साल तो नहीं, खैर 2-3 साल सड़ेगा, वापस आ जाएगा जेल से। और क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ वो फिर गुंडे भेजेगा इसके घर पे, इसको जान से मार देगा, एक को मार दिया, फिर गया पैसा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स ओके। अब ये कहाँ पे बात चलेगी, अभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट से निकल के आप कहाँ पे शिफ्ट हो गए? लॉ में। लॉ हमारा काम है क्या? हमारा काम क्या है? अकाउंटिंग करना। और आप कहाँ चले गए? लॉ में। तो वो लॉ के अंदर में देखते बढ़ेंगे, उसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजर है। आ जाओ। उसके बाद अगला रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट का क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्या मतलब है रे बेटे इसका? जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एनीबॉडी गाइस? जॉइंट ओनरशिप, सारे पार्टनर जॉइंट ओनर है फर्म की सारी प्रॉपर्टी के। कोई अकेला पार्टनर बोल नहीं सकता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, भैया सबकी है। और मैनेजमेंट भी कोई अकेला नहीं करेगा, सब लोग मिलके मैनेजमेंट करेंगे। हाँ अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि अन्ना वन्ना चन्ना 3 पार्टनर है, चन्ना तुझे मैनेजमेंट देखने की जरूरत नहीं, हम दोनों देखेंगे, तो वैसा। बट अगर कुछ लिखा नहीं है तो सारे पार्टनर की ओनरशिप जॉइंट है, सारे पार्टनर्स मैनेज भी जॉइंटली ही करेंगे फर्म को, डिसीजन भी मिल के लेंगे। कुछ बात समझ में आई? उसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट, वही सेम है। यहाँ प्रिंसिपल एजेंट नहीं चाहिए, एक्चुअल में बुक के अंदर में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। बराबर है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट है, वो सेम मीनिंग है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर में। क्लियर? डन? ऑल सेट? अभी आ जाओ नीचे 1 बाय 1 हम लोग सारे फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला डिसोल्यूशन 8 9, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो सारे पार्टनर्स की इच्छा से डिसॉल्व होगी, बरोबर है क्या? या फिर जैसा अग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे डिसॉल्व होगी, या फिर जैसा अग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे डिसॉल्व होगी। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? बच्चों सब लोग साथ में है क्या? आगे बढ़ूं मैं? हाँ बोल मुन्ना। लेता हूँ, वो आ जाएगा उसके अंदर में। काम करना, इसको 10 नंबर पे लिख देना, या फिर एक काम करना, म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ पार्टनर्स, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, लिव इट। आ जाओ पहला पॉइंट। हाँ बोल बेटा। जैसे अगर रेशियो में 90 to 10 है तो फिर ओनरशिप भी दोनों की होगी या फिर उसका भी? दोनों प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। उसी रेशियो से प्रॉफिट के लिए रेशो जो रहेगा वो ज़रूरी नहीं कि ओनरशिप के लिए भी सेम रेशो रहेगा, हर चीज़ लिखी रहेगी कि किसका किस फर्म में कितना रोल है। ये जो रेशो है, दिस रेशो इज ओनली फॉर डिवाइडेशन ऑफ द प्रॉफिट, और कुछ भी नहीं। बराबर है, सारी चीज़ें आने वाली है, ध्यान से देखना। और किसी बच्चे को इसके अंदर में कोई डाउट है, कहीं कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछो बेटा एक बार। यस जानवी, ऑल सेट? हाँ सानिका, अल्पना, हाँ पूनम, बोल बाड़ा, कुछ डाउट इसमें? वेदांत पक्का क्लियर? डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी वापस देखें। सबसे पहला वाला फीचर कौन सा था, देखो तो ज़रा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे एग्जाम में अगर आपको फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप आता है
तो आपको सिंपल से अगर 4 नंबर के लिए पूछा तो 5-6 फीचर्स लिख देना, 6 नंबर के लिए पूछा तो 7-8 लिख देना, है ना। 8 नंबर के लिए पूछा तो सारे फीचर्स लिखना पड़ेगा। यस और नो, समझ में आया। क्वेश्चन की और समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। कुछ बात समझ में आ रही है। 4 नंबर के लिए पूछा 10 के 10 फीचर मत लिखते बैठना। 4 नंबर के लिए पूछा तो ये 10 फीचर का हेडिंग दे देना, एक्सप्लेन कितने करना, 5। बट अगर एक फीचर आधा मार्क का है किसका 4 मार्क नहीं होगा, वैसा रहता तो मैं ऐसा बोलता क्या। ठीक है, अगर 4-5 नंबर के लिए पूछा तो क्या करोगे बेटा, आप हेडिंग सारे लिख देना, एक्सप्लेन कितने करना, 5। मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि भैया इसको फीचर्स तो सारे पता है, जो कि इस क्वेश्चन की औकात 4 नंबर की थी, इसलिए इसने कितने पॉइंट एक्सप्लेन किए, 5। बट हेडिंग लिख देना, बरोबर है। हेडिंग कौन कौन से बेटा, अग्रीमेंट है, प्रिंसिपल एजेंट है, लॉफुल बिजनेस है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, डिसोल्यूशन, ये सारे फीचर्स, नंबर ऑफ पार्टनर, ये सारे फीचर्स हम लोग लिख लेंगे। बट एक्सप्लेन कितने करेंगे, 4-5, अगर 4 नंबर के लिए पूछा तो। आ जाओ, एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट बेसिकली क्या, इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इट कुड बी रिटन और ओरल, बट यहाँ पे धीरे से लिख देंगे हम लोग, इन महाराष्ट्र रिटन, बराबर। बट आप जब एग्जाम में लिखोगे इट कुड बी रिटन और ओरल, सीरियसली है सर, हाँ बाकी ये डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रहे थे हम बिजनेस का। हाँ, ओरली भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको एक नहीं एग्रीमेंट लगेगा ही, उसके बगैर बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा ना। सब जगह पे ना महाराष्ट्र, सो बेसिकली हर एक जगह पे कंपलसरी नहीं है लॉ के तहत, तो बैंक का अकाउंट कैसे खुलेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, बैंक के अकाउंट के लिए आपको एग्रीमेंट बनाना होगा, फिर लॉ नहीं बोलेगा, फिर बैंक आपको बोलेगी एग्रीमेंट लेके आओ। लॉ ने कंपल्सन थोड़ी किया। मैंने आपको क्या बोला कि बच्चों कल अपना क्लास सुबह 5 बजे है, आपने क्या बोला, सर कंपलसरी सुबह उठना है क्या, मैंने बोला वो आपकी मर्जी, मैं उठने के लिए कंपल्सन नहीं कर रहा हूँ, 5 बजे यहाँ पे सब लोग चाहिए, समझ में आया क्या। सो लॉ कंपलसरी नहीं कर रहा है, बट बैंक आपको बोलेगी अकाउंट ओपन करना है, जाओ एग्रीमेंट बना के लेके आओ आपका, और रजिस्टर भी करके लाना। कुछ बात समझ में आ रही क्या, कुछ कुछ लूपहोल्स लॉ के अंदर में भी है, यस और नो। इसीलिए ओरल एग्रीमेंट सजेशन कभी भी नहीं रहेगा, हर किसी को मैं सजेशन क्या दूंगा कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल एग्रीमेंट क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में झगड़े होते, ऐसा बोलते हैं ना बड़े लोग, 100 बका 1 लिखा, 100 बार बोलने से अच्छा एक बार लिख करके रख लो, तो क्या आगे झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाद में नहीं तो क्या, भैया मैंने तो ऐसा बोला था, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, रुक सब कुछ लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हम लोगों को धंधा करना है, यस और नो। कुछ बात समझ में आ रही सभी को। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2। कोई खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या, नो। सो मिनिमम 2 पार्टनर। मैक्सिमम कितने, कंपनीज एक्ट ने लिमिटेशन लगा दी इसके अंदर में, मैक्सिमम 50। ध्यान से सुनना, मिनिमम 2 नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, एंड मैक्सिमम कितने हैं 50। ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगाई, ये लिमिट किसने लगाई, कंपनीज एक्ट ने। नहीं तो मैक्सिमम के लिए अगर कोई लिमिट नहीं, मान लो 10,000 लोग पार्टनर हो गए, तो भैया उसको फर्म क्यों बोल रहे हो, उसको जिला बोल दो। एक परिवार में 40-50 लोग रहते तो भैया परिवार क्यों बोल रहे हैं, जिला ही बोल दो उसको। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कर दी, लिमिट लगा दी, मैक्सिमम कितने रहेंगे 50, बरोबर है। और लॉ की बात सुनना होगा कि आप सभी को, यस। सो आपको क्या बोलना है, किसी ने भी पूछा तो क्या बोले बेटा, 200 200। उसके बाद लॉफुल बिजनेस, बिजनेस अंडरटेकन बाय द पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। अब इसको ऑन पॉइंट ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, ये एज इट इज नहीं लिखना, बस इतना लिख देना, जो भी बिजनेस आप अंडरटेक करो, बिजनेस अंडरटेकन मस्ट बी लॉफुल, ब्रैकेट में लिख देना इलीगल बिजनेस नॉट अलाउड, यस और नो। ठीक है, वो किडनैपिंग का एग्जाम्पल लिख देना, है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, बोलो बेटा पार्टनरशिप फर्म अगर आप क्रिएट कर रहे हो, अग्रीमेंट कर रहे हो, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में लिखना जरूरी है। इन केस अगर आप भूल जाते हो, नहीं लिखते हो, है ना, दोस्ती यारी में हमने फर्म तो बना ली, हमने बोला ठीक है यार प्रॉफिट के बारे में क्या लिखना पड़ता है, देख लेंगे उस समय कैसे बांटना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होगा, आधा आधा, फिर भले ही 100% कैपिटल मैंने लगाया होगा, इसका 0% कैपिटल होगा, बट फिर भी प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होगा, आधा आधा, 50-50। कुछ बात समझ में आई सभी को।
सो देखो क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये लिखने की जरूरत नहीं वापस अब। पार्टनर्स हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट, बट इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, यानी एग्रीमेंट में नहीं है, क्या नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रेशियो, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहेगा, इक्वल। बस इतना ही पॉइंट लिखना। क्या लिखोगे आप पीएसआर के बारे में, बोल बेटा, पीएसआर कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी एज पर एग्रीमेंट, खत्म। दूसरा पॉइंट, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग द पीएसआर देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। फिर किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लाया होगा तो वो ये झगड़ा नहीं कर सकता मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है, भैया रुक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर फर्म में एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कितना रहेगा, इक्वल, बरोबर है ना, जिद मत कर, फिर भले किसी ने कैपिटल ज्यादा लाया होगा किसी ने कैपिटल कम लाया होगा फिर भी इक्वल। अब तुम बोलोगे सर ये तो अनफेयर है, नो, जिसने कैपिटल ज्यादा लाया होगा वो डेफिनेटली उसके पास स्किल नहीं होगा, और जिसने कैपिटल कम लाया होगा डेफिनेटली उसके पास स्किल होगा। तो इसका स्किल है, मेरा पैसा है, प्रॉफिट आधा आधा, मेरा पावर क्या है, पैसा, इसका पावर क्या है, स्किल, दोनों अपनी अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या अनफेयर क्या हुआ। और इतनी तुम्हारे अंदर अगर खुजली थी तो लिख के रखना था अग्रीमेंट में कि प्रॉफिट 70-30, 60-40, 50-50, तुमने नहीं लिखा ना तो चुपचाप से अब ये फॉलो करो। कुछ बात समझ में आई, यस और नो, लिखते ही है, बट यहाँ पे इसलिए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, इफ, यस और नो, आ जाओ। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फीचर्स काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस फीचर्स के ऊपर एग्जाम में पहले वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कंपलसरी क्वेश्चन, मैच द पेयर्स, जोड़े लाओ अनिता जोड़े लाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति, तो उन सभी में फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बरोबर है, 1 सेंटेंस आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि हर बार पेपर में ऐसा लिख देंगे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऐसा भी आ सकता है, या फिर आपको बोल देंगे है ना, if the partnership agreement is silent about the profit sharing ratio then profit sharing ratio must be dash dash dash, बोलो क्या रहेगा, इक्वल। सो करेक्ट वर्ड क्या रहेगा वहां पे, इक्वल, मिल गया एक नंबर। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आएगा। तो 1 सेंटेंस, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फीचर्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं हर एक फीचर्स के ऊपर टाइम दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना क्या था, लिखा हुआ है देख लो पढ़ लो चले जाओ, यस और नो, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर हो तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कुछ बात समझ में आ रही, चलो आगे। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, भाई साहब, मतलब लाइबिलिटी जॉइंटली भी है और सेवरली भी है। याद आया अभी का एग्जांपल अन्ना बन्ना चन्ना का, उसके अंदर में मैंने क्या बोला था आप लोगों को बताओ तो जरा। मान लो पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म के पैसे खत्म हो गए, तो अब वो पैसा कहां से वसूल करेंगे, पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट से, यस और नो। 3 में से एक पार्टनर मर गया तो अब बताओ बचे हुए 2 को देना है क्या, 3 में से 2 मर गए तो उस अकेले को देना है क्या, उस अकेले को देना है, मतलब उसकी लाइबिलिटी कैसी है, सेवरल। सेवरल यानी हर एक की अलग अलग लाइबिलिटी भी है, और अगर कोई जिंदा है तो उनकी मिलके भी है। मान लो अन्ना बन्ना चन्ना 3 पार्टनर है, बन्ना और चन्ना जिंदा है लेकिन ये फरार हो गए, अब ये ऐसा नहीं बोल सकता वो तो दोनों जिंदा है फरार हो गए, वो फरार हो गए ना, तू हाथ में आ गया ना, तेरी अकेले की लाइबिलिटी है पूरी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, जॉइंट भी है, अगर वो हाथ में आ गए तो जॉइंटली, वरना सेवरल। सेवरल यानी अकेले, इंडिविजुअल की, सबकी सेपरेट सेपरेट भी है, मतलब कोई भी पार्टनर, 3 में से कोई एक पार्टनर भी हाथ में आ गया तो पूरा पैसा किससे वसूल करेंगे, उस अकेले से, और वो ये बोल नहीं सकता बचे हुए दोनों तो जिंदा है वो भाग गए बट उनसे पैसा लो, नो भैया, लाइबिलिटी जॉइंटली भी है और सेवरली भी है, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला हुआ है, पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रूपी इन देयर पॉकेट, भाई साहब ये तो मतलब था पार्टनर्स के पर्सनल चड्डी बनियान तक बिक जाएंगे, उनके पास आखिरी रुपया जो है वो आखिरी रुपए तक लायबल रहेंगे, उनकी लाइबिलिटी रहेगी। मतलब पार्टनरशिप फर्म का पैसा खत्म हो गया फिर भी उधारी देना बाकी है, चलो पार्टनर के घर पे,
पार्टनर का घर दार, सिर्फ क्या छोड़ेंगे उसके लिए? एक बर्तन छोड़ेंगे, पतीला, रोटी बनाने के लिए एक चकला, बिल, हाँ एक्चुअल में लॉ में लिखा हुआ है, बस 4 बर्तन, पानी पीने के लिए 4 बर्तन छोड़ देंगे उसके पास, पानी पीने के लिए, कहीं रोड साइड खाना बनाने के लिए, उतने ही 4 बर्तन छोड़ने वाले हैं। बाकी हम लोग उससे ज्यादा उसके पास पैसा नहीं छोड़ेंगे, सारी जायदाद उसकी वसूल कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिल द लास्ट रूपी इन द पॉकेट। ये बात समझ में आई सभी को? इधर पीछे पूनम, वेदांत, कल्पना, चलो आगे। उसके बाद इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे, ये देखा, बिजनेस की एसेट अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट देन हिज लाइबिलिटी विल बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता है वो तो चला गया, मर गया, भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मैं अकेला क्यों दूं? भाई तू अकेला देगा, या तुम 2 बच्चे तो तुम देंगे, उसकी भी उधारी अब तुम ही देंगे। तुम्हारे अंदर खुजली थी ना, पार्टनरशिप फर्म तुमने बनाया था ना, हम तीनों मिल के काम करेंगे, मिल के जिएंगे, मिल के मरेंगे, मिल के कमाएंगे, अब मिल के भरो, लाइबिलिटी दो, यस और नो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र with effect from 1st April 2005. According to Indian Partnership Act, registration of the partnership firm is optional, है ना, और may not be registered बाकी सारी स्टेट के लिए, और पहले तो कहीं पे भी कंपलसरी नहीं था, 2005 से महाराष्ट्र में कंपलसरी हो गया, बट 2005 के पहले तो महाराष्ट्र में भी कंपलसरी नहीं था। यस और आगे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देना, महाराष्ट्र में कंपलसरी है, 2005 के बाद आया, 2005 के पहले ऑप्शनल था। joint ownership and management, each partner is the joint owner of the property of the firm। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में टीवी है, एसी है, रिमोट है, मोबाइल फोन है, कार है, घोड़ा गाड़ी है, तो कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता ये टीवी मेरा है, कार मेरी, नो, सबका सब है। ये टीवी भी तीनों की है, कार भी तीनों की है, प्रॉपर्टी तीनों की है, सब तीनों का है, जॉइंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो नो पार्टनर कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। तो तू समझ रही है, जो खाना बनाने के लिए सब्जी आएगी ना बाहर से, वो तेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं होगी, वो सिर्फ जो किडनैप किए हुए बच्चे हैं उन्हीं के लिए यूज होने वाला है। यस और नो? ऑल द पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म। तो देखो मैनेजमेंट में भी इक्वल राइट है और ओनरशिप में भी। सो ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड रिलेशनशिप। मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है। इसको बोलते हैं ड्यूअल रिलेशनशिप और टू फोल्ड रिलेशनशिप। यानी कभी कभी ये स्ट्रांग, कभी कभी ये वीक, कभी कभी ये वीक, कभी कभी ये स्ट्रांग। कुछ बात समझ में आए क्या? उसके बाद डिसोल्यूशन, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू द अग्रीमेंट। पैदा भी अग्रीमेंट के थ्रू हुई थी और डिसॉल्व भी सबके आपस के सहमति के साथ ही होने वाली है। यस और नो? या उस फर्म ने कोई कर्म कांड कर दिया तो उसको कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। समझ में आया क्या? सो देखो, firm dissolve through the agreement between the partner. If the partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can dissolve if partner dies or retires or become insolvent or insane. 3 पार्टनर थे, अन्ना बन्ना चन्ना, बी और सी पागल हो गए, बचा कौन? अकेला ए। इनसेन यानी पागल, बराबर है। इंसॉल्वेंट, तो अब ये ए खुद से पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है क्या? ऑटोमेटिक ये फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। बट अगर ये तीनों हैं, ये लोग तो क्या नहीं रहने लगता है। तो सी ने किसको कांड कर दिया, आगे ए और बी दोनों क्या उनका भी दिमाग हिल गया वो सी को देख के, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। तो सी को हक नहीं देंगे, किसको? डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ फर्म, क्योंकि अकेला पार्टनर, सी ने कांड कर दिया, ए और बी इनसेन हो गए, सी अकेला बचेगा। मैंने एग्जांपल क्या दिया था? मैंने बोला था बी सी ये इनसेन हो गए, ए बचा। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। फिर हाँ, टेंशन मतलब बच्चों, हमारे पास एक ज़बरदस्त बच्ची है ना, बीच बीच में अल्पना टोपो, अल्पना, हाँ बोलिए, बच्चे भी थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ बोलिए अल्पना मैम। बाकी लोग आप तब तक कीप ब्रीदिंग।
सी ने कांड कर दिया। ओके हाँ हाँ तो ए और बी दोनों बहुत गुस्सा हो गए सी से अच्छा एंड उन लोग को सी के साथ काम नहीं करना बराबर है। तो सी को टाटा काटना नहीं नहीं, ये फर्म डिसॉल्व कर देंगे और फिर ए और बी चुपचाप में अपनी अलग फर्म बनाएंगे। हाँ तो उसको निकाल के नहीं होगा तो वैसा भी कर सकते हैं, बट सी जाना भी चाहिए ना। हाँ तो सी सब तीनों के एग्रीमेंट से होगा ना, हाँ तीनों की सहमति लगेगी। सी खुद को निकालने के लिए देगा क्या सहमति? उससे अच्छा ए और बी यहाँ से फर्म से अलग हो जाएंगे, खुद की फर्म चालू कर देंगे। नहीं, मेजोरिटी का ऐसा मैंने कब रूल बताया? सबका एग्रीमेंट, सबका साथ, सबका विकास। सही अभी डाउट पूछा मैंने अच्छा मैंने अभी बोलो सही बोलो। डाउट पूछा अच्छा सबको ऐसी लगता है, मेरा डाउट सबसे भारी। हाँ बोल, अल्पना के साथ कम रहा कर थोड़ा। इसलिए इसको बीच में बिठाया। कल से तेरे साइड में बैठूंगी देखो हाँ बोल। अगर ए और बी चले गए हाँ तो सी अकेले चला नहीं सकता। कहाँ गए दोनों? तो पार्टनरशिप हुआ ही कहीं पे भी चले गए। हाँ बोलो। अमेरिका तो हांगकांग सी अकेले चला सकता है ना। सी फर्म अकेले नहीं चला सकता। अगर ये परमानेंट चले गए तो फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। अकेला पार्टनर खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? जो फर्म में जो भी कुछ होगा वो उसका हो जाएगा ना। वो सी का हो जाएगा। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी मतलब सी का नहीं होगा। सी को फर्म की सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करना होगा और आखिरी में जो बचेगा वो सी रख लेगा, क्योंकि ये दोनों तो चले गए। और कोई? सानिका तेरा कुछ ऐसा डाउट? मेरे साइड में बैठी आ जाओ। सो ध्यान से सुनना, आइडियाज एनवायरनमेंट में होते हैं। आज मेरे को यकीन हो गया, ये एनवायरनमेंट से एक इसने उठाया, एक सानिका ने उठाया, सॉरी जानवी ने उठाया, बराबर ना? अभी ध्यान से सुनना। अब हम लोग आप ही ने बोला था डाउट पूछने के लिए। बिल्कुल, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ। मैंने मना किया? मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकता हो गया, बताओ मेरे को। बिल्कुल पूछना चाहिए डाउट, और मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप लोग समय समय पे मुझे डाउट पूछो। आपने डाउट पूछा तो देखो ना, मेरी थोड़ी जॉ की एक्सरसाइज हो गई, बाकी सबकी एक्सरसाइज हो गई, स्माइल आ गई चेहरे पे, जॉ लाइन बन जाएगी अब बहुत जल्दी हमारी। मसल एक्सरसाइज हो रही ना? बोलो। आज का सही में हो गया? क्या बात कर रहे हो? आपके साथ समय का पता ही नहीं चला यार मेरे को। क्योंकि मैंने जोक्स क्रैक किए ओ माय द गॉड्स। चलो ठीक है, इतना कह के आज के छोटू से दो शब्द समाप्त करने के पहले सिर्फ इतना बताता हूँ कि डीड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बगैर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। स्टैम्प पेपर लेके आना मार्केट से, 100, 500, 1000 रुपए का। उस स्टैम्प पेपर के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म पैदा करना है तो अग्रीमेंट बनाने के लिए, नहीं सेट 100-500 का सुधारना पेपर अरे इधर भी तो देखो साथों साथ। तो अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो जो एग्रीमेंट बनेगा वो किस पे बनेगा? इस पीस ऑफ पेपर पे बनेगा। और ये पीस ऑफ पेपर कौन सा रहेगा? स्टैम्प पेपर, है ना? तो अब देखो, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड ये वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। सर टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या? ये देखो, जैसे फर्म का नाम क्या है, अता पता क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, अता पता क्या है, कौन कितना कैपिटल ला रहा है, किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, किसकी क्या क्या अधिकार है, किसकी क्या क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या क्या लाइबिलिटीज है, नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट हुआ तो क्या करेंगे, किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को देना है क्या? सारे पार्टनर फर्म में कैपिटल लाएंगे ना, तो इधर ये पेपर में सन डॉटर फादर मदर है ना? ये सब लिखेंगे, सब। सैलरी लिखेंगे, कौन से पार्टनर को कितना सैलरी है, कमीशन है क्या। जितनी ज्यादा डिटेल में रहेगी पार्टनरशिप डीड, उतने आगे झगड़े होने के चांसेस कम है। इसीलिए शादी के पहले देखो सारी चीजें पहले ही पूछ लेते हैं। मैं काम करूंगी, मैं जॉब करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मैं भी ये नहीं करूंगा, मैं भी वो नहीं करूंगा। जितना ज़्यादा डिटेल में आगे झगड़े नहीं होते। नहीं तो फिर क्या, तुमने तो बोला था एकदम रानी बना के रखूंगा और अब तो मैं बर्तन धो रही हूँ, तो तू इस घर की रानी है, यस और नो? तो तुम कुछ भी करवा रहे हो, नौकरानी बना दिया। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड जितनी ज़्यादा डिटेल में, उतने आगे डिस्प्यूट्स के चांसेस कम। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, पार्टनरशिप डिटेल में तो डिस्प्यूट्स के चांसेस लेस, मोर, नो चांसेस। पार्टनरशिप डिटेल में तो डिस्प्यूट के चांसेस लेस।
पार्टनरशिप डीड लेस डिटेल में तो डिस्प्यूट के चांसेस मोर, यस और नो। तो पार्टनरशिप डीड, इसका इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। सो गाइस प्लीज़ 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 नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ट्यूसडे को। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। क्या बोले? ग्रीन भी है, पिंक कलर है, पहले ग्रीन आते थे, अब थोड़ा सा मेरे घर पे मैंने व्हाइट नहीं जेरोक्स देखी होगी, जेरोक्स देखी होगी, जेरोक्स फोटो कॉपी। तो वो पहले ग्रीन था, अब वो पिंक थोड़ा 2000 की नोट का कैसा कलर रहता, थोड़े इस टाइप के कलर के आते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता? कौन दिया रे आज मेरे को 2000 की नोटें? नहीं नहीं पता हो, ये मालूम है। शिट, मेरा बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। आज एक ने मेरे को पैसे दिए, पंकज, अरे रे 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 रे, और मैं भी बेवकूफ, मेरे को वो बच्ची ने उधर में फीस दी। अरे यार, अरे वो एक बच्चे ने 2000 की नोटें दे दी, ये ध्यान रख, मेरे को कल वापस देना है उधर में। नहीं 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 नहीं, बैंक में मत, अरे अपने को नहीं करना है वो, मत जबरदस्ती डालो। सब वो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे, 2000 की नोटें जो भी जमा करवा रहे हैं, वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वापस करना है कल, और 500 की नोटें लेना है। मैं उसको दूंगा, ये चिल्लर दे दे चलेगा, 2000 की नोट मत दे। अच्छा है गाय, मेरे को अब भी ध्यान में आया, मैं वही बोलूँ यार, कुछ तो मिस हो रहा है, अभी ध्यान में आया। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। क्या बोले बेटा?